बचपन से मुझे पहाड़ों से एक अलग ही लगाव रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि मेरी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हैं और पंच केदार के बारे में मैं बचपन से सुनता आया हूँ। 2021 से 2025 तक मैंने इस सपने को पूरा भी किया, लेकिन अफसोस मैं उस सफ़र को कैमरे में कैद नहीं कर पाया। अब 2026 में मुझे फिर से केदार जाने का मौका मिल रहा है, तो सोचा इस बार सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि उसकी यादों को भी संजो कर रखूँ, क्योंकि यादें चाहे दिल और दिमाग में हमेशा रहती हों, लेकिन वक्त के साथ अगर कुछ धुंधली भी पड़ जाए तो ये वीडियो मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि मैं किन खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरा था। मैं देहरादून से हूँ, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त के साथ सीधा ऋषिकेश का रास्ता पकड़ लिया। अगर आप भी इस यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऋषिकेश पहुँचना पड़ेगा। मेरे बाकी 4 दोस्त भी दिल्ली से सफ़र शुरू करके यहीं हमारे साथ आकर मिले और यहीं हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। सुबह सुबह हम अपने बाकी 4 दोस्तों से मिले। ऋषिकेश तपोवन में हमने बंदरों के बीच नाश्ता किया और फिर वहीं से आगे का सफ़र की शुरुआत कर दी। फिर देवप्रयाग के लिए उतरेंगे, फिर उतरते जाएंगे। ऋषिकेश से आगे निकल के तोता घाटी से होते हुए हम सीधा पहुंचे देवप्रयाग, वो पवित्र स्थल जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहीं से इन दोनों का स्वरूप बदलकर पवित्र गंगा बन जाता है। पहाड़ों के बीच बसे ये दृश्य सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक अलग ही सुकून और आस्था का एहसास कराता है। देवप्रयाग सिर्फ अपने पवित्र संगम के लिए ही नहीं बल्कि ज्ञान की परंपरा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ स्थित श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस, जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का एक प्रमुख परिसर है, वर्षों से संस्कृत, वेद और भारतीय शास्त्रों के अध्ययन की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आस्था और शिक्षा का ये संगम देवप्रयाग को और भी विशेष बना देता है। देवप्रयाग एडवेंचर लवर्स के लिए भी जन्नत है। यहाँ पर इंडिया के हाईएस्ट बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। अगला पड़ाव था श्रीनगर। गढ़वाल क्षेत्र में यह एक खूबसूरत शहर अलकनंदा रिवर के किनारे बसा हुआ है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, चोपटा जैसे कई फेमस यात्राओं का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। पहाड़ों से घिरा ये शहर सिर्फ यात्रियों के लिए आराम का ठिकाना ही नहीं बल्कि गढ़वाल की संस्कृति, शिक्षा और इतिहास का भी एक अहम केंद्र है। हवा चेक करानी है क्या? हाँ, लगा रहे हैं बैठे देख रहे हैं। ये सड़क श्रीनगर से थोड़ी ही दूर स्थित श्री धारी देवी टेम्पल उत्तराखंड के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि धारी देवी पूरे गढ़वाल क्षेत्र की रक्षक देवी है। मंदिर अलकनंदा रिवर के बीच में स्थित है, जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। कहा जाता है कि माँ की प्रतिमा दिन में 3 बार अलग अलग स्वरूपों का आभास कराती है। सुबह एक बालिका, दोपहर में एक युवती और रात होते होते एक वृद्धा का आभास कराती है। श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि और ऊखीमठ जैसे खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्रों को पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंचे चोपटा। सी लेवल से अप्रॉक्स 2680 मीटर विच इज़ अराउंड 8760 फीट्स की हाइट पर बसा चोपटा उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है और तुंगनाथ टेम्पल एंड चंद्रशिला पीक ट्रैक्स का बेस कैंप होने के कारण ट्रैकर्स और नेचर लवर्स की पहली पसंद है। चोपटा पहुंचकर हमने अपने रूम्स लिए, शाम को स्नैक्स का मज़ा लिया और फिर ठंडी हवा में
थोड़ी सी सैर करने निकल गए। सुबह होते ही बैकपैक उठाया और शुरू हो गया हमारा ट्रैक। बारिश के मौसम को देखते हुए हमने रात में ही रेनकोट एंड ट्रैकिंग स्टिक्स का जुगाड़ कर लिया था, जो आपको रेंट पे चौपटा में ही मिल जाएंगे। मैंने तो पहले भी ये ट्रैक किया हुआ था, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। ट्रैक शुरू होते ही खड़ी चढ़ाई देखकर उन्हें समझ आ गया था कि इस आगे का सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला। लगभग 300 से 400 मीटर चलने के बाद हमें पहला बुग्याल मिला, जिसका नाम है भुजगली बुग्याल। सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवा में यह जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। हम वहाँ से एक बैंड ऊपर रुक गए और पहाड़ों के सुकून भरे नज़ारे के साथ गरम गरम चाय का मज़ा लिया। में जब मैं यहाँ पहली बार आया था, तब तुंगनाथ का माहौल काफ़ी शांत और साफ था। आज देखकर लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पे भी घोड़े और खच्चर बढ़ रहे हैं। बस दुआ ये है कि इस खूबसूरत ट्रैक की असली पहचान और प्रकृति हमेशा सुरक्षित रहे। तुंगनाथ ट्रैक की एक खास बात है कि रास्ते भर यहाँ गढ़वाल हिमालयाज़ के बर्फ़ से ढकी हुई शानदार पीक्स नज़र आती रहती हैं, जिसमें चौखंबा, केदारनाथ डोम, नीलकंठ और साफ मौसम में नंदा देवी पर्वत और त्रिशूल जैसी चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। इस वजह से ये सिर्फ ट्रैक स्पिरिचुअल ही नहीं बल्कि हिमालयाज़ व्यूज़ के लिए बहुत फेमस है। थोड़ी देर चल के
हम पहुँचे गणेश मंदिर, जहाँ लोग दर्शन करते हैं और थोड़ी देर रुककर आराम भी करते हैं। गणेश मंदिर से थोड़ी देर आगे चल के हमें पहली बार बाबा तुंगनाथ मंदिर के दर्शन हुए और मानो कि सारी थकान उस पहले दर्शन को देखते ही ख़त्म हो गई। आखिर वो पल आ ही गया जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई तक ट्रैक करने के बाद हम बाबा तुंगनाथ के पावन धाम पहुंच ही गए। इसके बाद हमने बाबा तुंगनाथ के बहुत ही शांतिपूर्वक दर्शन किए। मंदिर के नियम के अनुसार दर्शन करते हुए फ़ोटो और वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो हमने पूरी तरह से मंदिर के नियमों का सम्मान किया। मंदिर परिसर से आपको चौखंबा पीक के बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद अब बारी थी चंद्रशिला की। यहाँ से शुरू होता है वो आखिरी हिस्सा जहाँ हर कदम के साथ हवा और ठंडी, नज़ारे और भी शानदार होते चले जाते हैं। छोटा सा रास्ता ज़रूर है, लेकिन इसकी खड़ी चढ़ाई आपके स्टेमिना की अच्छी खासी परीक्षा लेती है।
लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद चंद्रशिला सिर्फ एक पीक नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ पहुंचकर ठंडी हवा, 360 डिग्री का हिमालयाज़ व्यू और चारों तरफ का सुकून दिल और दिमाग को अलग ही शांति देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम ने रावण का वध करने के बाद चंद्रशिला पर ध्यान और तप किया था, इसीलिए शिखर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही हमारा चंद्रशिला और तुंगनाथ का ट्रैक समाप्त हुआ। थकान बहुत थी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी और बहुत ही खूबसूरत यादें हमारे साथ जाने वाली थी। हर कदम की थकावट इन नज़ारों और सुकून के सामने पूरी तरह से वसूल हो गई। तुंगनाथ और चंद्रशिला का यादगार सफ़र पूरा करने के बाद हमने ट्रैक कंप्लीट किया और उतरते ही हमने अपनी गाड़ी सीधा बद्रीनाथ की ओर मोड़ ली, जहाँ पर एक और खूबसूरत ट्रैक हमारा इंतज़ार कर रहा था।